नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर BM त्रिपाठी, MD आयुर्वेद। आज के इस सत्र में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आयुर्वेद के अनुसार संतुलित आहार किसे कहेंगे। जब कभी आप आधुनिक विज्ञान की बात करते हैं तो वहाँ पर जब संतुलित आहार या बैलेंस डाइट की बात आती है तो वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, इन सब की बात करते हैं। लेकिन भारत जैसे देश में एक सामान्य व्यक्ति ये कैसे जानेगा कि ये संतुलित आहार हम ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, इसको कैसे समझेगा, कैसे कैलकुलेट करेगा। इसके लिए कोई पैरामीटर नहीं बना है कि रोटी का एक टुकड़ा उठाया जाए तो उससे पता चले कि इसमें इतना प्रोटीन है, इतना कार्बोहाइड्रेट है, इतना विटामिन है। दूध का एक गिलास उठाया जाए तो उससे ये पता चले कि भाई इसमें इतना विटामिन है, इतना प्रोटीन है, इतना फैट है। लेकिन आयुर्वेद में चरक संहिता में लिखा है कि सर्वरसाभ्यासो बलकराणाम, एक रसाभ्यासो दौर्बल्य कराणाम। मतलब आयुर्वेद में 6 तरह के रस बताए हैं, 6 तरह के टेस्ट बताए हैं। उनसे उन टेस्ट वाले द्रव्यों का यूज करने से, खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल करने से आपके शरीर में बल बना रहता है। अभी मैं समझाऊंगा इस बात को। और एक रसाभ्यासो दौर्बल्य कराणाम, मतलब एक ही चीज़, जैसे आप केवल मीठा मीठा ही लंबे समय तक खाते जा रहे हैं, या तीखा ही खाते जा रहे हैं, या नमकीन चीज़ ही लंबे समय तक सेवन कर रहे हैं, तो वहाँ पर दुर्बलता आती है। आयुर्वेद में 6 रस बताए हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो ये 6 तरह के रसों का उपयोग जब हम करेंगे तो ये हमारे लिए संतुलित आहार के घटक होंगे। एक सामान्य व्यक्ति को समझाने में बड़ी आसानी होगी कि आप मीठा भी खाइए, आप कड़वा भी खाइए, आप कसैला भी खाइए, आप तीखा भी खाइए, आप नमकीन भी खाइए। और शरीर की ये नेचुरल टेंडेंसी है कि आप कार्बोहाइड्रेट, चूँकि एनर्जी का मेन सोर्स है, तो उसको आप ज़्यादा मात्रा में लेंगे। नमक की ज़रूरत शरीर को कम होती है, तो आप चाहकर भी एक सीमा से ज़्यादा नमक नहीं खा सकते। तीखी चीज़ों की भी रिक्वायरमेंट उसी अनुसार कम होती है, तो उसको भी एक लिमिट से ज़्यादा आप नहीं खा सकते। लेकिन जब हम आदत डाल लेते हैं किसी चीज़ की, नमक खाना बढ़ाना शुरू कर देते हैं, नमक की मात्रा भोजन में, तो वो बढ़ता चला जाता है। मीठे की मात्रा आवश्यकता से ज़्यादा करते हैं, वो बढ़ता जाता है, या तीखे की मात्रा कर देते हैं तो बढ़ता जाता है। इसी तरह से खट्टी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं तो आदत जो है वो उसकी मात्रा बढ़ाने की हो जाती है। तो हमें ध्यान रखना है सर्वरसाभ्यासो बलकराणाम। अगर आप सभी रसों का सेवन करते हैं तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आपके शरीर की व्याधि क्षमता बढ़ेगी। अब इसको और कैसे समझें, तो आयुर्वेद में एक श्लोक लिखा हुआ है कि षष्टिकान सालिमुद्गांश्च सैंधव आम्लके यमान आंतरिक्षम पयः सर्पी जांगलम मधुच अभ्यसे। तो पहले के समय में साठी चावल चलता था, षष्टिक साली, वो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, मीठा होता है, मधुर रस का होता है। और मुद्ग, मूंग की दाल को रेगुलर खाने के लिए कहा गया है। जब यहाँ पर रोगी आते हैं तो उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि आप प्रतिदिन, संभव हो तो प्रतिदिन नहीं, हफ्ते में 4 से 5 दिन मूंग की दाल का सेवन करें, क्योंकि मूंग की दाल हल्की होती है और बाकी दालों की तुलना में उष्ण नहीं होती है, तो इसलिए हल्का होने के कारण मूंग की दाल का प्रयोग करेंगे। दूसरा क्या है, आंवले का सेवन करना हमारे शास्त्र में बताया गया है, क्योंकि आधुनिक विज्ञान तो कहता है विटामिन सी का सोर्स है, लेकिन आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि आंवला जो होता है वो बढ़ती हुई उम्र को रोक देता है। वय स्थापना नाम, आंवले को आम्लकी कहा जाता है आयुर्वेद में। आम्लकः वय स्थापना नाम, तो जिसको अपनी उम्र रोकनी है, जल्दी बूढ़ा नहीं होना है, उसको प्रतिदिन आंवले का सेवन करना चाहिए। सैंधव लवण, लवण में सैंधव लवण बताया है। नमक अगर आप प्रयोग करें नित्य प्रति तो सेंधा नमक का प्रयोग करें। इसीलिए पूजा पाठ में और व्रत के समय में लोग सेंधा नमक का प्रयोग करते हैं, उसको पवित्र माना जाता है। तो पवित्रता तो उसकी एक बात हो गई, लेकिन वो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। ये उसके साथ जो उसके पीछे का लॉजिक छिपा हुआ है वो ये है। और क्या कहा है उन्होंने कि साफ पानी पीना है। पुराने समय में आरओ का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो अंतरिक्षम कहा। अंतरिक्षम मतलब जो बारिश का पानी होता है, साफ पानी पहले कलेक्ट कर लिया जाता था, उसका सेवन, वो बैक्टीरिया फ्री होता है। आज जो आरओ का आप प्रयोग कर रहे हैं तो वो पूरी तरह से आपके लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जब प्राकृतिक चीज़ में कोई मशीन लग जाती है तो जो मिनरल्स आपको ज़रूरी होते हैं, क्योंकि वो तो कैलकुलेट करेगी मशीन है कि इतना इसका आपको TDS रखना है पानी का, उस हिसाब से लेना है, तो आने वाले समय में उसके भी दुष्प्रभाव सामने आने अवश्य संभावी हैं। और कहा उन्होंने दूध का प्रयोग रोज करना है, घृत का प्रयोग रोज करना है ना, मधु का प्रयोग रोज करना।
अब बात आती है कि साठी चावल आसानी से मिलता नहीं है, मूंग आसानी से मिलती नहीं है, या दूध भी आसानी से नहीं मिल रहा है, क्या करें ऐसे में, शुद्ध नहीं मिल रहा है। तो वहीं पर उन्होंने फिर से कहा, आचार्य शरक ने कहा सूत्र स्थान के 5वें अध्याय के 12वां और 13वां श्लोक, तो 12वां श्लोक मैंने आपसे शेयर किया। 13वें श्लोक में उन्होंने कहा तच्च नित्यम प्रयुंजीत स्वास्थ्यमेन अनुवर्तते। तो आप वो कोई सा भी आहार द्रव्य प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि आपके स्वास्थ्य का अनुवर्तन होता रहे, आपका स्वास्थ्य बना रहे। तो अब जो फास्ट फूड आप खा रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा चिकनी मसालेदार और इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं जिससे कि आप खाते ही आप बीमार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में इन सब चीज़ों का सेवन या तो ना करें और बड़ा आवश्यक हो तो थोड़ा थोड़ा ही करें। जब भी कोई नुकसानदायक चीज़ हो तो उसकी मात्रा सबसे पहले कम करें। जहाँ आपको पूरा भरपेट खाना है वहाँ थोड़ा सा टेस्ट लेके छोड़ दें, जहाँ 7 दिन खाना है वहाँ 1 दिन ही खाएं, तो उतना उसका नुकसान आपके शरीर पर नहीं होगा। तो तच्च नित्यम प्रयुंजित स्वास्थ्यमेन अनुवर्तते अजाता नाम विकाराणाम अनुत्पत्ति कर्म च। तो जो रोग उत्पन्न नहीं हुए हैं वो इस तरह के आहार को लेने से उत्पन्न नहीं होंगे। तो इस सेशन में हमारा जो आपसे शेयर करने का उद्देश्य था कि आयुर्वेद के अनुसार संतुलित आहार में हर तरह की चीज़ खानी है, आपको ये ध्यान रखना है। एक कॉमन लेमैन को, गांव के भी आदमी को समझाना है कि भाई आप नींबू भी खाइए, खीरा भी खाइए, सलाद खाइए, दाल खाइए, रोटी सब्जी दही सारी चीज़ें लेके आपको खाना है, तब आपका जाके बैलेंस डाइट वो बनता है। और इसको संक्षिप्त रूप में, सूत्र रूप में कह दिया गया, सर्व रसाभ्यासो बलकराणाम, एक रसाभ्यासो दौर्बल्यकराणाम। यहाँ एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा कि आहार की मात्रा किस तरह से निर्धारित करेंगे। हमने अपने पूर्व के सेशन में आपसे साझा किया था, वहाँ हमने आपको बताया था कि पेट के 3 भाग करने हैं, एक में ठोस, एक में द्रव और एक खाली छोड़ना। इसी के साथ आयुर्वेद में एक निर्देश और है कि आहार की जो मात्रा होती है वो जठराग्नि के बल की अपेक्षा करती है। आपकी पचाने की क्षमता जितनी होगी आहार आपको उसी तरह से मात्रा में लेना है, और केवल जठराग्नि की अपेक्षा नहीं करती, आप जिस तरह का आहार द्रव्य प्रयोग कर रहे हैं आहार की मात्रा उस पर भी निर्भर करती है। कि जैसे आप खिचड़ी अगर 1 प्लेट खा सकते हैं तो पूड़ी नहीं खा सकते हैं उतनी, पनीर की सब्जी उतनी नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि द्रव्य बदल जाएगा, जो आहार द्रव्य आप ले रहे हैं वो बदल जाएगा, तो आपकी जो डाइजेस्टिव कैपेसिटी है वो भी बदल जाएगी। तो जब आप गुरु द्रव्य लेते हैं, भारी गरिष्ठ भोजन लेते हैं, तो उसकी मात्रा आपको कम लेनी होती है। आयुर्वेद में तो ये लिखा हुआ है कि आप उसको आधा पेट ही खाएं, कि गुरुना अर्धसौहित्यम लघुना नाति तृप्तता। तो जो गुरु आहार है उसको आपको आधा पेट खाना है, और जो लघु आहार है, हल्का भोजन है, उसको आप भर पेट या थोड़ा सा कम खा सकते हैं। तो आज के सत्र में इतना ही। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जनमानस तक पहुंचाने की इस मुहिम में हमारा साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद।